मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव से गहलोत सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी है। वहीं भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल सूरी खान ने बताया कि भाजपा सत्ता के लिए लोकतंत्र से भद्दा मजाक कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का जो गर्व हमने 70 साल महसूस किया है, आज उसे बचाने के लिए हम संघर्ष करने को तैयार है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरा भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद आज मेरे भारत में, मेरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। 1947 में आज़ादी के बाद पूरी दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा डंका बजा है तो वो मेरे हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी हमारे लोकतंत्र पे आँच नहीं आने दी। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी लोकतंत्र के साथ में जो भद्दा मजाक कर रहे हैं वो पूरी जनता के सामने है। आज हमको हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये शुरुआत हुई गोवा से। गोवा में जनादेश को खंडित किया गया, फिर कर्नाटक में किया गया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में तो अति ही हो गई जब विचारधारा को ही खरीद लिया गया। पैसे से, मसल पावर से, ब्लैकमेलिंग से, कैसे भी बस सत्ता हथियाने का काम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। उन्होंने बिल्कुल मान लिया और ठान लिया है कि इस देश के सारे राज्यों में कैसे भी किंतु परंतु सत्ता को हथियाएंगे, लोकतंत्र को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, भारत के संविधान का खात्मा करेंगे। राजस्थान में भी यही प्रयास हुआ। आप सोचिए कि 5 बेंच की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत पहले आ चुका है कि स्पीकर की क्या पावर होती है। 5 बेंच की अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको बदलने के लिए संवैधानिक पीठ की आवश्यकता होती है। पर जब वो डिसीजन सामने है, उसके बाद भी सिंगल बेंच और डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। आज मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस देश में संविधान, लोकतंत्र के साथ में सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों के भी क्या हाल हो रहे हैं। आम जनता देख रही है कि सत्ता हथियाने के लिए किस तरह से सभी लोगों को शिकार किया जा रहा है। जनता तो उसको भुगत ही रही है। और चिंता का एक और विषय हम सबके सामने खड़ा हो जाता है, क्या हम वोट किसी को भी दें और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, मोदी जी की सरकार ने उन सब पे अपनी काली नजरें डाल के उनका खात्मा कर दिया। आरबीआई की स्थिति आपके सामने है, सबको पंगु बनाने का काम हो रहा है। तो हम सबको एक बुलंद आवाज बनना है, एक साथ इकट्ठे होके संविधान और हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपनी आहुति देनी है। और हम तैयार हैं, जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान के ऊपर आँच आएगी, कांग्रेस पार्टी हो, देश की जनता हो, देश का बच्चा बच्चा हो, वो मशाल लेके आगे बढ़ेगा और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।